दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे सूर्यमंडल के देवता लोगों में सबसे ज़्यादा क्रूर ग्रह जो कि मंगल जी है। ऐसे इससे पहले मैंने आपको बृहस्पति जी के बारे में और सूर्य के बारे में बता चुका है। ये हमारा तीसरा लेसन है। अब इसमें हम लोग मंगल के बारे में समझेंगे। जो हमारे मंगल जी हैं, ये अत्यंत क्रूर ग्रह है और ये एक सेनापति के रूप में पूरे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल में काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग के जो आर्मी फोर्सेस रहते हैं वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और जल्दी थकते भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका मंगल तेज होगा या सही जगह पे बैठा होगा, जिसके कारण उनके अंदर इतना ज़्यादा जोश और सारे काम करने की एक इच्छा बन जाती है। तो ये मंगल का बहुत बड़ा इसके पीछे हाथ रहता है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें कि मंगल कहाँ कहाँ और यूज़ होता है, तो अगर देखा जाए तो मंगल हमारा पुलिस के लाइन में यूज़ होता है। मंगल हमारा किसी ज़मीन जायदाद के काम में यूज़ होता है। अगर किसी के पास ज़मीन जायदाद का काम है तो उसमें मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ों में योगदान मंगल देते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मंगल जो ग्रह है वो हम लोग के आसपास जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें कैसे शामिल होते हैं। तो जैसे बतासे हो गए, मिठाई हो गया, सोना, अगर सोना है तो उसमें कहीं ना कहीं मंगल जी का योगदान रहेगा। सोना हो गया, मूंगा हो गया, लाल मसूर की दाल, आपने सुना होगा कि भाई लोग कहते हैं लाल मसूर की दाल खाया करो। तो लाल मसूर की दाल हो गए, अखरोट हो गया। अखरोट जो है दिमाग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको तो पता ही है कि मंगल जी जो हैं पूरे खून का जो भी रिसाव होता है, खून पूरे शरीर में दौड़ाना, ये सब मंगल ही जी करते हैं। मंगल जी के बिना ये चीज़ नहीं हो सकता अच्छे तरीके से। लाल गुलाब हो गया, गुड़ की रेवड़ी हो गई, लाल रंग हो गया। मंगल जी को लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लाल रंग हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था सैनिक हो गया ये, और आपका बदहिरण एक होती हैं, उनमें भी ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपने देखा होगा ऊँट, तो ऊँट में भी इनका एक होता है ना कि एक तरह का एक वो रहता है, मतलब ऊँट इनके बहुत प्रिय है। तो मंगल जी के बारे में हमने ये तो पता कर लिया कि कहाँ कहाँ पे वो हम लोग के आसपास रहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि मंगल जी का रोग कौन कौन से देते हैं। क्योंकि मंगल जी आपने सुना होगा कि भाई जो भी अगर दुर्घटना होने वाली है, जो भी दिक्कतें होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं मंगल जी का योगदान रहता है। तो मंगल जी का अगर योगदान है तो मंगल जी योग अगर देते हैं तो रोग भी देते हैं भाई। दोनों ही काम मंगल जी करते हैं। तो अगर रोग के बारे में बात करें तो मंगल जी जो है पाप दृष्ट पीड़ित हो तो वो मज्जा रोग यानी सूखा रोग देते हैं। रक्त को, जैसे कि मैंने बताया रक्त के स्वामी है, तो भाई रक्त का तो ये रोग देंगे ही अगर खराब है। पितृ दोष कर देते हैं। विष, जैसे विष आदमी कोई खा लेता है। अस्त्र शस्त्र, पीड़ा, गर्मी देकर गर्मी जो होती है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा किसी किसी को लगती है, अचानक से बैठे लेकिन अचानक से गर्मी लगने लगे, तो इसमें मंगल पीड़ित हो गए। नेत्र पीड़ा, कुष्ठ रोग, ये भी देते हैं मंगल जी। एक्जाइमा, ये भी मंगल जी देते हैं। मिर्गी, जैसे आपने सुना होगा कि लोग एपिलेप्सी से आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा पीड़ित, तो ये इसमें मंगल जी का योगदान कहीं ना कहीं, क्योंकि खून का रिसाव नहीं हुआ भाई, खून के दिमाग में क्या ऑक्सीजन नहीं बना, तो मिर्गी का दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है। दान पीड़ा, क्षत्रियों से पीड़ा, राज अधिकारी से पीड़ा, ऐसे करते करते उंगलियों में सूजन आ जाना। कहीं भी अगर किसी उंगली में हल्का सा काम किया सूजन आ गई, यानी कि भाई वहाँ पे मंगल का ही दिक्कत है। वायु गोला हो जाना, जैसे शरीर में या पेट में। और अगर आपका भाई से कलेश हो रहा है तो मंगल आपके दिक्कत में। शत्रु अधिक बन जाना, और चोर से बार बार जिसका चोरी होता है उसमें मंगल जी का बड़ा योगदान होता है, अगर वो गलत इस स्थान पे बैठे हैं या बुरा प्रभाव दे रहे हैं। और अगर बाएं कान में आपके दिक्कत है, जैसे किसी किसी का एक कान खराब हो जाता है, तो वो मंगल जी उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देते हैं। टाइफाइड हो गया, अगर टॉयलेट में दिक्कत आ रही है, मूत्र पीड़ा में दिक्कत आ रही है, उसमें हो गया। और पथरी हो गया, गुर्दे रोग, ये सब मंगल जी के ही रोग में आते हैं। तो मंगल जी ये सारे चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मंगल जी एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी बन जाते हैं अगर वो गलत स्थान पे बैठ गए। अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गए तब तो वो तो भाई अपना गलत ही प्रभाव देंगे। और
अगर वो सही जगह बैठे तो सही तरीके से अपना योगदान देंगे। अब हम लोग बताते हैं कि अगर मंगल गलत जगह बैठ गए तो उनको सही करने के लिए आप रत्न भी पहन सकते। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ लाल मूंगा जी के रत्न के बारे में, जो मंगल जी के अत्यंत क्रोधी स्वभाव को और गलत प्रभाव को शांत भी करता है। तो वो होता है हम लोग का लाल मूंगा। आपने देखा होगा लाल मूंगा को, या नहीं भी देखा तो आप जहाँ भी देखेंगे तो लाल मूंगा एक रत्न होता है जो मंगल जी के लिए धारण किया जाता है। इससे क्या होता है, लाल मूंगा धारण करने का फायदा क्या होता है कि व्यक्ति को मंगल दोष से राहत मिल जाती है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई शादी नहीं कर सकते, मांगलिक है, मतलब लोग बताते हैं, तो उसमें मंगल दोष से राहत मिलती है। और जो आत्मविश्वास होता है इंसान के अंदर, आत्मविश्वास में अलग एक उभार आ जाता है। भाई आत्मविश्वास आ जाएगा तो इंसान को मानसिक स्थिरता भी आ जाएगी, मतलब मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ हो जाएगा, सही तरीके से डिसीजन लेगा। और जो विवाह के बाद जो एक होता है ना कि इंसान एकदम खुश तरीके से रहता है, वो सारा चीज़ें भी इससे मिलता है। जो हम लोग के भावना होती है, कुछ लोग बहुत जल्दी भावना से आघात मतलब दिक्कत में आ जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा ये जो है लाल मूंगा प्रभाव डालते हैं। नींद, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है उसमें ये सुधार, डरावने सपने जैसे किसी को आ जाते हैं, तो मंगल जी का रत्न लाल मूंगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। मतलब उसके बाद धीमे धीमे डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। और जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन मैरो होते हैं, लाल मूंगा उसको सही करता है, क्योंकि मंगल जो है खून के तो है ही भाई, लेकिन वो जो अंदर जो हम लोग के हड्डी के अंदर जो एक बोन मैरो होता है उसमें भी मंगल बहुत बड़ा अपना योगदान करते हैं। ठीक। और जो इंसान के अंदर एक हठी स्वभाव होता है उसमें बहुत अच्छा ये सुधार लेके आते हैं। किसी भी चीज़ को जैसे होता नहीं जिद में करना, वो सारे चीज़ों में बहुत अच्छा ये सुधार लेके आते हैं। और इसके साथ ही ये काला जादू के भी ऊपर बहुत अच्छा इसका प्रभाव, बचाव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जैसे अगर किसी को काला जादू हो रखा है या हो कोई कर रहा है जो भी, तो इसमें ये बहुत अच्छा अपना एक उपयोगी, एक बहुत महत्वपूर्ण करके अपना एक योगदान देके उस व्यक्ति को काला जादू से बचाते हैं। जैसे नज़र लग जाना, या जैसे किसी को कुछ होता नहीं कि इंसान अजीब टाइप का व्यवहार करने लगता है अचानक से, जल्दी किसी के साथ होता नहीं है, लेकिन ऐसा जिसके भी साथ होता है, अगर मंगल जी उसमें प्रभावित देखे जाते हैं तो मंगल जी के लिए वो अपना मंगल जी का रत्न लाल मूंगा धारण करता है। ये डिप्रेशन से भी प्रभाव करके अपना बचाते हैं। डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन से के लिए ये बहुत अच्छा प्रभाव देके बचाते हैं। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर किसी के पास मंगल के लाल मूंगा खरीदने का उतना, भाई सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं, तो इसके लिए अगर कोई चाहे तो मंगल का एक रत्न होता है जो होता है लाल हकीक, लाल हकीक, इसको भी वो पहन सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ये भी बहुत फ़ायदा करता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी जो रोग होता है उसमें भी लाल मूंगा पहनना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्योंकि भाई अगर मानसिक स्थिरता आ गई और अच्छे से अगर खून जा रहा है बॉडी में, हर तरफ फैल रहा है, दिमाग में भी जा रहा है, तो भाई मिर्गी कैसे आ जाएगी, वो तो सही हो जाएगी। और हालांकि ये जो है एक आदमी को देख के पहनना चाहिए कि पता चला वो एक ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो खुद ही गलत प्रभाव दे रहे हैं, तो उसमें तो ये चीज़ नहीं पहनना चाहिए। और इसके साथ ही जो ये मंगल होते हैं, ये भाई मैंने जैसे बताया था कि ये फ़ायदा तो पहुंचाते हैं, लेकिन एक बहुत भयंकर ये योग भी बनाते हैं। अगर ये मंगल जी मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और इनके साथ ये राहु जी भी बैठे, तो ये एक अंगारक योग बनाते हैं। अंगारक अंगारक योग बनाते हैं। तो ये योग जो होता है बहुत खतरनाक होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सैल और किसी की बात नहीं सुनना, अच्छी बात भी उसको खराब ही लगती है, तो ये एक योग बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर मैं राशि की बात करूं तो राशि अगर देखी जाए मंगल जी की, तो मंगल जी की जो राशि होती है वो होती है मेष राशि। मेष राशि होती है और एक वृश्चिक राशि होती है। जैसे मंगल जी की दो राशियाँ होती है, एक होती है मेष और एक होती है वृश्चिक। वृश्चिक वाली एक राशि होती है।
तो ये जो मंगल जी की जो राशि होती है, ये इनके जो नंबर होते हैं, ये पहला होता है 1 का और दूसरे का ये होता है 8वां। तो ये 2 राशियाँ होती हैं मंगल जी की। और इसके साथ ही अगर मंगल जी बैठे हुए हैं अगर कहा जाए, वो यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? तो मंगल जी क्या करते हैं कि मंगल जी मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए मंगल जी मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठे हैं, तो इनका प्रभाव कहाँ जाएगा? इनका प्रभाव जाएगा, जो ये अपना डालते हैं प्रभाव, भाव में अपना प्रभाव डालते हैं, यहाँ से बैठे हैं तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 7वां, 4, 5, 6, 7 कि ये 1, 4, 1, 2, 3, 4, 7 और 8 में ये अपना प्रभाव डालते हैं। जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे तो वो अपना असर दिखाती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये 4, 7, 4, 7, 8 भाव को भी ये देखते हैं और अपना प्रभाव उसके ऊपर ज़रूर डालते हैं। और अगर मैं ये कहा हूँ कि मंगल जी अगर प्रभाव डालते हैं, तो वो ये भी करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पापी ग्रह बैठा है, तो उसकी जो पापी अवस्था है उसको भी ये ख़त्म कर डालते हैं। ये भी इनका एक फ़ायदा ही कहेंगे कि ये भाई ये तो एक अंगारक एक मतलब क्रूर ग्रह है, ये हमेशा मतलब अच्छा ही करते हैं अगर मंगल कर रहे हैं किसी कुंडली में। तो ये जहाँ भी ये प्रभाव डालेंगे 4, 7, 8, तो ये उसको भी मतलब कहा जाए उसको भी सही कर देंगे। तो ये इनका एक तरह से कहा जाए एक योग होता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे मांगलिक का घर कौन कौन सा होता है। भाई लोग बोलते हैं मांगलिक है, मांगली है, आप शादी नहीं कर सकते। तो मांगलिक का जो घर होता है वो 12वां, 1, 4, 7, 8 होता है। मतलब ये 12वां, पहला, चौथा, 7वां और 8वां जो भाव होता है ये मांगलिक के लिए होता है। इसी में अगर मंगल बैठ जाते हैं ऊंच के या नीच के, अब मैं आगे आपको ऊंच नीच के भी बारे में बताऊंगा। तो अगर इसमें मंगल बैठ जाते हैं तो भाई इंसान मांगलिक हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई मांगलिक लड़की से भी शादी करना चाहिए या लड़के से शादी करना चाहिए। हालांकि अब ऐसे ऐसे उपाय भी हैं कि आदमी शादी कर सकता है, अगर वो चाहे तो जो मांगलिक नहीं है उससे भी कर सकता है। लेकिन ये सब चर्चाएं हम आगे करेंगे। बाकी मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही है, और मैं यही सोचूंगा कि आगे और भी आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो आप जाने समझे, और आगे और भी चीज़ें मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा किसी कुंडली भी लेके। ऐसे ही आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नमस्कार।